गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, रामायण में वर्णित हर एक घटना अपने आप में मानव जाति के लिए मार्गदर्शन देती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसे हम बार बार पढ़ते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हीं घटनाओं में से एक है भगवान राम और केवट का प्रसंग। यह घटना उस समय की है जब भगवान राम अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। साध संगत जी, वन के मार्ग में एक स्थान पर उन्हें गंगा नदी पार करना था। उनके साथ उस समय निषाद राज गुह भी थे, जो भगवान राम की मदद के लिए साथ में थे। गंगा तट का वह प्रदेश निषाद राज के राज्य क्षेत्र में था। तट पर पहुंचने के बाद निषाद राज ने उस घाट के केवट को यह सूचना दी कि भगवान राम नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वह जल्द उपस्थित हो। साध संगत जी, भगवान राम के आगमन की खबर सुनकर केवट की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। साधारण सा दिखने वाला वह केवट दरअसल भगवान राम का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह यह जानता था कि भगवान के चरणों में तीनों लोकों की सत्ता है और पूर्ण मुक्ति का मार्ग है। वह किसी भांति भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहता था, लेकिन वह सीधा सीधा कैसा कहता, अर्थात वह इतना साधारण था, इतना सरल था कि वह मालिक के चरणों में, श्री राम के चरणों में समर्पित होना चाहता है। वह यह बात सीधे सीधे कैसे कहता। भगवान राम की चरण वंदना के लिए उसने अति अनूठा मार्ग चुना। प्रेम और भक्ति से जुड़ा यह प्रसंग अपने आप में इतना अनूठा है कि हजारों सालों के बाद भी जब जब रामायण का जिक्र होता है तो केवट का जिक्र जरूर होता है। साध संगत जी, भगवान राम और केवट के इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में वर्णित यह प्रसंग इस प्रकार है कि अयोध्या कांड में मागी नाव न केवटू आना, कही तुम्हार मरमु मैं जाना, चरण कमल रज कहू सब कही, मनुष्य करन मूरी कछु अही। श्री राम ने केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव मांगा, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों में कोई जादू है जो किसी वस्तु को मनुष्य बना देती है। छुवत सिला भई नारी सुहाई, पहाहन में ते न काठ कठिनाई, तर नई मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही अहिल्या जी पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। जिसके छूते ही अहिल्या पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री अहिल्या की तरह स्त्री हो जाएगी, तब तो मैं लुट जाऊंगा। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। एही प्रति पालो सब परिवारु, नहीं जानो कछु अहुर कबारू। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदमु पखारन कहू।
मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने की आज्ञा दे, अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दे। साध संगत जी, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप नाव पर सवार करूंगा, आपको नाव पर सवार करूंगा। अपने चरण कमल पखारने के अलावा मैं कोई और उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने कहा कि हे नाथ, हे कृपालु, भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान के लखन तन। केवट के प्रेम और भक्ति से युक्त अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे ही तब नाव न जाई। बेगी आनो जल पाए पखारू, होत विलंब उतराही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले कि भाई ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। जल्दी पानी लाकर पैर धो लो, देर हो रही है, हमें पार उतार दो। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटी निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगु ते थोरा। यह देखकर गंगा जी सोचने लगी, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वो 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात विनती कर रहे हैं। पद नख निखरी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजायुस पावा, पानी कठवता भरी लेई आवा। साथ संगत जी, प्रभु के इन वचनों को सुनकर श्री राम केवट से विनती करते हैं। देखकर गंगा जी की बुद्धि थोड़े समय के लिए मोहित हो गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, विनती कैसे कर रहे हैं। परंतु श्री राम के चरणों के पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। तब अति आनंद और भक्ति से पूर्ण केवट भगवान श्री राम के चरण कमल के समान सुंदर चरणों को पखारने लगा, और यह दृश्य देखकर सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके केवट के समान कोई और भाग्यशाली नहीं है, जिसने स्वयं भगवान के चरणों को पखारने का अवसर पाया है। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितृ पारु करी प्रभु, पुनि सुमित गौ लेई पार। चरणों को धोकर केवट ने और उसके पूरे परिवार ने उस पवित्र जल को पिया। इस प्रकार उसने अपने सहित पूरे परिवार को मोक्ष का भागी बनाया। उसके बाद वह आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा के पार ले गया। उतरे टाढ़ भर
भय सुरसिर नेता रेता, सिए राम गु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। साथ संगत जी, निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर दूसरी ओर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत प्रणाम करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि उसको कुछ दिया नहीं। पिए हिये की सिए जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहे हेउ कृपा ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय के भाव को जानकर सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उतार कर दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दरिद दावा। बहुत काल मैं किनी मजूरी, आज दिने विधि बनी बलि भूरी। साथ संगत जी, उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, अर्थात मुझे तो सब कुछ मिल गया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अनंत काल के परिश्रम का पूर्ण फल मुझे मिल गया है। अब कुछु न नाथ और चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। अर्थात हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में शिरोधार्य करूंगा। इस प्रकार केवट ने यह आग्रह भी किया कि लौटते समय प्रभु दोबारा उसे सेवा का अवसर अवश्य दे। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट लेई। विदा किन्ह करुणा यतन, भक्ति विमल बरुदेई। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ भी नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। साथ संगत जी, केवट ने श्री राम से उतराई में कुछ भी नहीं लिया, बल्कि उसने यह वरदान मांगा कि वह सदैव भगवान राम का भक्त रहे और उनके चरणों में उसे स्थान प्राप्त हो। उसके इस निर्मल और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया। साथ संगत जी, भगवान के अनंत भक्त हैं, लेकिन केवट जैसी निर्मल भक्ति का उदाहरण कम ही मिलता है। केवट को अपने जीवन में बस कुछ ही पल मिले और उन पलों का केवट ने पूर्ण उपयोग किया। अपना ही नहीं, उसने अपने पूरे परिवार और सभी पूर्वजों का भी उद्धार किया। केवट की भक्ति हम सब के लिए आज भी एक उदाहरण है, जो यह साबित करता है कि अगर मनुष्य की भक्ति पवित्र हो तो उसका संपूर्ण उद्धार होना निश्चित है। इसलिए कभी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर कभी भक्त को निराश नहीं करते, सदैव भक्त की आशा को पूरा करते हैं। तो साथ संगत जी, भक्त को कभी भी अपने प्रभु के लिए हमेशा आशावंतित रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक परमात्मा निरंकार दातार ईश्वर कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार जी। और साथ संगत जी, दासी से साखी में शब्दों को उच्चारण करने में यदि कुछ गलती हो गई हो तो दासी क्षमा प्रार्थी है जी। दासी को क्षमा कीजिएगा। नमस्कार जी।